उस आदमी ने मेरे पूरे परिवार के बारे में मुझे बतला दिया और मेरे कॉलेज वाली घटना भी याद करवाई। कहा, गुस्से में बहुत नुकसान हो गया तुम्हारा। मैं ये सब सुन के चौंक गया कि इनको कैसे पता चला। उन्होंने एक बात और बोली, मुझसे बात करते रहना मोबाइल से, और हाँ, तुम्हारी नौकरी गुड़गांव में नहीं नोएडा में लगनी चाहिए। मुझे आभास हुआ कि ये जरूर मेरे हनुमान जी ही थे। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की है। मैं श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय प्रभु जी चैनल पर आप सभी दोस्तों से हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी घटना शेयर करने जा रहा हूं, जो कि उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर की है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि हनुमान जी के चमत्कार को अंत तक जरूर सुने। साथ में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मेरा नाम संजय चौहान है और मैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं। मेरे जीवन में अब तक मुझे ऐसे कई बार अनुभव हो चुका है कि जब जब मैंने श्री हनुमान जी को पुकारा है, तब तब मेरे बजरंगबली ने मेरी रक्षा की है। मैं आपसे दो ऐसे अनुभव शेयर करना चाहूँगा जिससे मेरा जीवन बदल गया। मैं अपना पहला अनुभव आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर चुका हूँ, ठीक है जी। ये दूसरा अनुभव 2003 से 2007 के समय मैंने बिना वर्ष बर्बाद करे बीटेक तो कर ली, लेकिन मेरे परसेंटेज 58 ही थे और कोई भी कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए मिनिमम 60% की ज़रूरत होती थी। तो मेरा किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ और मैं बीटेक करके घर आ गया। घर आकर मुझे फिर से ताने मिलने लगे नौकरी के लिए। मैंने पंचकुला में 3000 रुपये की नौकरी की, लेकिन 3 महीने बाद मैंने वो नौकरी छोड़ दी। घर दोबारा वापस आ गया, फिर वही तनाव वाला माहौल। एक रात पापा से मेरा झगड़ा हो गया और बहुत लड़ाई हुई। मैंने गुस्से में अपना मोबाइल फेंक दिया और अपना हाथ जोर से दीवार में मारा, जिससे मेरा हाथ जख्मी हो गया। उन दिनों हमारे घर में एक किराएदार रहते थे। आवाज सुनकर वो आए और समझाया कि कुछ ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है तुम्हारी। बेटा, तुम सुंदरकांड का पाठ किया करो, सिर्फ 40 दिन करो। भगवान ने चाहा तो सभी समस्या समाप्त हो जाएगी तुम्हारी। मैंने ऐसा ही किया। मैं हर रोज पूरी श्रद्धा से पाठ करता और पाठ करते ही मेरी आंखों से आंसू आ जाया करते। कुछ दिन बीते ही थे कि मेरे पापा ने किसी अंकल को मेरी जॉब के लिए बोला हुआ था कि किसी इंडस्ट्री में अगर आपकी जान पहचान हो तो मेरे बेटे को एडजस्ट करवा दो। अंकल ने मुझे कहा, बेटा गुड़गांव जाना होगा, वहाँ मेरे एक दोस्त की कंपनी है, 8000 रुपये महीना मिलेगा। मैं जाने के लिए तैयार हो गया। मैं सुंदरकांड का पाठ नित्य कर रहा था। आज भी वो दिन याद है मुझे। 1 मार्च से गुड़गांव वाली कंपनी ज्वाइन करनी थी। तो मैं घर से निकला और मुजफ्फरनगर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करने लगा। कोहरा होने की वजह से ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई थी। ट्रेन का समय सुबह 8:30 बजे का था। मुझे एक व्यक्ति स्टेशन पर दिखे। उनकी उम्र लगभग 55 से 60 के बीच की रही होगी।
उन्होंने लाल स्वेटर और ग्रे कलर का ट्राउजर पहना हुआ था। वो मुझे मिले और कहा, ट्रेन लेट है आज। तो मैंने भी कहा, हाँ ट्रेन लेट हो गई है। मेरा घर रेलवे स्टेशन से नज़दीक था, लेकिन मेरा मूड निराश था। चाहे तो मैं घर भी जा सकता था, लेकिन मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि घर वापस नहीं आऊंगा। 1 घंटा बीत गया, ट्रेन फिर 1 घंटा लेट हो गई। थोड़ी देर में अचानक वही आदमी स्टेशन पर फिर आया और कहा, अरे ट्रेन तो लेट हो गई 1 घंटा और। कहाँ जा रहे हो बेटा, नौकरी के लिए? ये सुनकर मैं सोच में पड़ गया कि इसे कैसे पता चला। फिर मैंने कहा, जी हाँ मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ। और फिर मुझसे जनरल बातें की, पढ़ाई कहाँ से की तुमने, कहाँ रहते हो, वगैरह वगैरह। मैं बहुत निराश था। मैंने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो और मैं वहाँ से उठकर स्टेशन के दूसरी ओर जा बैठा। 8:30 वाली ट्रेन अब 2 घंटे लेट हो गई थी। 10:30 बज गए थे और स्टेशन पर भीड़ बहुत बढ़ गई थी। लेकिन मैं वहीं बैठा रहा और ट्रेन का इंतजार करता रहा। ऐसे करते 11:30 हो गए। ट्रेन आने की अनाउंसमेंट बढ़ती जा रही थी। फिर वो ही बुजुर्ग आदमी 12 बजे दोपहर को मुझे स्टेशन पर वापस मिला, क्योंकि अब तक भीड़ बहुत कम हो गई थी, क्योंकि ट्रेन अब बहुत लेट हो गई थी। उस आदमी के हाथ में एक खाली पानी की बोतल थी और उसने मुझसे कहा कि अगर बुरा ना मानो तो वो पास वाले नल से पानी भर ला दोगे। ना चाहते हुए भी मैं पानी लेकर आया। फिर उसने मुझे अपने पास बैठाया और कहा, बहुत गुस्सा करते हो भाई, अभी तक तुमने गुस्से में बहुत नुकसान किया है अपना। उसने पूछा, पूजा करते हो कि नहीं? मैंने कहा, हाँ करता हूँ। फिर पूछा, किस भगवान की करते हो? मैंने कहा, बजरंग बली की। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, जरा श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताओ। तो मैंने श्री हनुमान चालीसा बोलकर बताई। फिर एक जगह मेरा उच्चारण थोड़ा गड़बड़ हुआ। उसने तुरंत बोला, ठीक से बोलो। और उसी समय कहा, ये पंक्ति ऐसे दोहराओ। मैंने वैसा ही किया। उसके बाद उस आदमी ने मेरे पूरे परिवार के बारे में मुझे बतला दिया और मेरे कॉलेज वाली घटना भी याद करवाई। कहा, गुस्से में बहुत नुकसान हो गया तुम्हारा। मैं ये सब सुन के चौंक गया कि इनको कैसे पता चला, जबकि मैंने इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं बताया। तब तक 1 बज गया था और वो 8:30 बजे वाली ट्रेन लेट होते होते प्लेटफॉर्म पर दोपहर 1 बजे आ गई। उस बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, आओ मेरे साथ बैठो। मैं बिना सोचे समझे उनके साथ ट्रेन में जा बैठा। जिस डिब्बे में हम बैठे, कमाल की बात ये थी कि उसमें मुश्किल से 3 से 4 आदमी थे। मैं और वो बुजुर्ग आदमी एक ही सीट पर बैठ गए। तभी वो बुजुर्ग आदमी ने कहा कि मुझे हनुमान अष्टक सुनाओगे? मैंने कहा, मुझे हनुमान अष्टक कंठस्थ नहीं है। तो वो थोड़ा हंसे और बोले, चलो मेरे पीछे पीछे बोलना। ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही थी और मैं उनके पीछे पीछे हनुमान अष्टक बोल रहा था। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया हूँ। कुछ पूर्वत तुमसे अपराध हुए थे जिसका आज निवारण हो जाएगा। उन्होंने मुझे गले लगा दिया और कहा कि बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी ऊर्जा देता हूँ। मैं बिल्कुल स्तब्ध था और घबरा भी गया था।
तब तक दिल्ली का शिवाजी ब्रिज स्टेशन आ चुका था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन बातों बातों में मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया था और पूछा भी कि आप कहाँ रहते हो। वो मुझे कहते हैं कि मेरा नाम कौशिक है और मैं वाराणसी जा रहा हूँ। शाम 7 बजे की ट्रेन है दिल्ली से। और फिर मैंने उनके चरण छुए और कहा, गुरुजी मुझे आज्ञा दे, मेरा स्टेशन आ गया है। उन्होंने एक बात और बोली, मुझसे बात करते रहना मोबाइल से, और हाँ, तुम्हारी नौकरी गुड़गांव में नहीं नोएडा में लगनी चाहिए। मुझे आभास हुआ कि ये जरूर मेरे हनुमान जी ही थे। अगले दिन मैं गुड़गांव गया। अंकल की बताई हुई कंपनी में 1 मार्च से नौकरी ज्वाइन कर ली। काम करते हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया था। मेरे पास नोकिया का मोबाइल था। उस समय मैंने अचानक सोचा कि कौशिक जी को कॉल करता हूँ। उनसे बात हुई और मेरा हाल चाल पूछा उन्होंने। मैंने उनका मुजफ्फरनगर वाले घर का एड्रेस भी लिया और उसी दिन किसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। मैं बहुत निराश हो गया क्योंकि एक ही मोबाइल था मेरे पास और वो भी चोरी हो गया। फिर शाम को मैं मेरे मामा जी के घर पहुंचा क्योंकि उन दिनों मैं दिल्ली में मामा के घर रहता था। तो मामा जी ने बताया कि तुम्हारा मोबाइल नहीं लग रहा था। आज पूरे दिन से नोएडा से कॉल आया था, तुम्हारा इंटरव्यू है। उनके घर के लैंडलाइन पर नोएडा के किसी कंपनी का कॉल आया था क्योंकि अपने बायोडाटा में मैंने लैंडलाइन और मोबाइल नंबर दोनों दे रखे थे। 13 मार्च 2008 को मैंने इंटरव्यू दिया और उसी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी 28,000 पर मंथ सैलरी के साथ। अब ये श्री हनुमान जी की कृपा नहीं तो क्या है, आप ही बताएं। समय निकाल के मैं कौशिक जी से मिलने गया, जो एड्रेस उन्होंने मुझे फोन पर बताया था। जाकर देखा तो पता चला कि वहाँ कुछ भी नहीं था। एक खाली मैदान था उस जगह और न ही उनका फोन लग रहा था। श्री हनुमान जी ने ही मुझे उस संकट से निकाला था और आज सन 2024 हो चुका है। ऐसे और भी बहुत चमत्कार हुए हैं मेरे साथ। जब मुझे श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता की है, मैं श्री हनुमान जी की कृपा से जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा एक सुंदर बेटा भी है। हे बजरंगबली, आप सदैव मेरे साथ रहे प्रभु। अपने चरणों की धूल बनाकर रखिए प्रभु जी। अंत में मैं इतना कहूँगा कि इस कलयुग में प्रभु भक्ति जरूरी है। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों पर मेरे प्रभु हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान।